नीतीश कुमार को पूरा यकीन है कि सत्ता उन्हीं को मिलेगी, लेकिन फैसला जनता को करना है और जनता कल दूसरे राउंड का फैसला भी कर देगी। बिहार में मंगलवार को दूसरे चरण की वोटिंग होगी और कल वोटिंग में 94 सीटों पर बहुत से अहम मुकाबले होने हैं। लेकिन एक आंकड़ा है जो बहुत चौंकाता है, वो इन सीटों पर बाहुबलियों और दागी उम्मीदवारों की लिस्ट। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे बोगो बाहुबली की कहानी के साथ साथ कल के चुनाव में किस पार्टी ने कितने आपराधिक छवि वाले नेताओं को मैदान में उतारा है। चौरानवे सीटों पर दूसरे चरण के चुनाव में बाहुबली ही बाहुबली, काली पांडे, अमरेंद्र पांडे, रीतलाल यादव, मुन्ना शुक्ला से लेकर बोगो सिंह तक। इन बाहुबलियों की हिस्ट्री शीट के साथ हम आपको पूरे दूसरे फेज के चुनावी मुकाबले का रंग बताएंगे। दिलचस्प आंकड़ों के साथ पूरा समीकरण समझाएंगे। उससे पहले हिस्ट्री शीट बोगो सिंह की। नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह बेगूसराय जिले के बाहुबली नेता माने जाते हैं। खुद को नीतीश कुमार का लठैत तक कहने से गुरेज नहीं करते। दावा करते हैं मटिहानी में बोगो सिंह को मात देने वाला कोई माई का लाल नहीं। प्रतिद्वंदी ने हम चुनाव नहीं लड़ते हैं तो हमारे प्रतिद्वंदी चुनाव मटिहानी कार्यकर्ता लड़ते हैं, मटिहानी की जनता चुनाव लड़ती है। हम तो सिर्फ पीछे से खड़ा। बेगूसराय जिले में एक सीट पड़ता है मटिहानी और यहाँ से जो लगातार जीतते हुए जा रहे हैं विधानसभा, उस शख्स का नाम है नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह। लेकिन लोग उन्हें बोगो सिंह के नाम से जानते हैं और उनके बारे में बहुत सारी बातें यहाँ प्रचलित हैं। हमने जब ये बातें सुनी तो हमें लगा कि नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, बातें भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो शख्स से मिलना जरूरी है क्योंकि लोगों ने कहा कि शख्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी हमें बोगो जी कह के ही संबोधित करते हैं, हमको अच्छा लगता है, अपनापन भाव महसूस होती है। ये तो हुई बोगो सिंह नाम की कहानी, जिसे वो बड़े दिलचस्प अंदाज में सुनाते हैं। बड़े हुए तो बाबा ने नाम रख दिया नरेंद्र कुमार सिंह। ये था तो स्वामी विवेकानंद के मूल नाम से प्रेरित, लेकिन छात्र जीवन में कुछ दिन वामपंथी राजनीति से जुड़ने के बाद बोगो सिंह ने आगे की राह कुछ और ही पकड़ ली। बोगो सिंह अपनी वो हिस्ट्री शीट खुद ही बताते हैं। राजनीति हमें भूख में नहीं आई। मैं एक बिजनेसमैन था, शराब के दुनिया का बिजनेसमैन था। उस क्रम में हर मानव का सारा निश्चित है, सारा में जाना पड़ेगा। हमको ज्ञान नहीं थी। कोई बच्चा माँ के आंचल से संपूर्ण तो पैदा होता नहीं। जब समाज में उसके जीवन के अंधकार को दूर किया जाता है तो बच्चे संस्कारित होते हैं, प्रकाशमान होते हैं। तो मैं बिजनेस के लिए निकला तो बेगूसराय जिला में भयानक वातावरण था। रामो बामो कामों की सरकार थी जो आज होटवार जेल में चक्की भी चला रहे हैं। तो मेरा जो बिजनेस था उसमें रंगदार का दबदबा था। तो हमारे दुकान को लूट लिया गया, मेरे चेन छीन लिए गए, सारा लूट गया। तो हमको लगा जो मेरी हत्या हो जाएगी, तो मैं कुछ अच्छे बुरे लोगों से संगत कर लिया। आगे बढ़ने से पहले बोगो सिंह की हिस्ट्री शीट थोड़ी और क्लियर कर दें। 2020 चुनाव के लिए दिए गए हलफनामे के मुताबिक बोगो सिंह के ऊपर कुल 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें जमीन विवाद में मारपीट और हत्या की कोशिश जैसे मामले हैं। चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन के मामले हैं और मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देने को लेकर भी केस है। दोनों हाथ में अभी रखे हुए हैं 2 लाठी जबरदस्त। एक देश के प्रधानमंत्री वाला लाठी रखे हुए है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, राष्ट्रवाद। और एगो झोपड़पट्टी का बेटा, विकास का बेटा नीतीश कुमार लेके लाठी लेके बैठल है और उसके माथा पर 2 लोग बैठल है। एगो गार्जियन के रूप में जीतन राम मांझी बैठल हुए हैं जी बेटा आगे बढ़ो, और एगो पीछे सा मुकेश सहनी जी
उसको पीछे धक्का दे रहे हैं। एनडीए का रथ लेके विधानसभा में घुस जाओ। 2005 से लेकर 2015 तक कोई बोगो सिंह को नहीं हरा पाया। अब चौथी बार भी जीत का दावा है। ऐसा दावा करने वाले बोगो सिंह नहीं, बिहार चुनाव के दूसरे फेज में बाहुबली और दागी उम्मीदवारों की फहरिस्त लंबी चौड़ी है। अगर पार्टी वाइज देखें तो आरजेडी के 56 में से 36, बीजेपी के 46 में से 29, कांग्रेस के 24 में से 14, लोक शक्ति जन पार्टी 52 में से 28 और जेडीयू के 43 में से 20 उम्मीदवारों के ऊपर आपराधिक मामले घोषित हैं। 49 उम्मीदवारों ने महिलाओं के ऊपर अत्याचार से संबंधित मामले घोषित किए हैं। 32 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर हत्या से संबंधित मामले घोषित किए हैं। 143 प्रत्याशियों ने अपने ऊपर हत्या के प्रयास से संबंधित मामले घोषित किए हैं। लंबी चौड़ी हिस्ट्री शीट के साथ अगर बात करें दूसरे चरण के बड़े बाहुबलियों की, तो सामने आती है ये चौकड़ी, जिसमें 2 काली पांडे और अमरेंद्र पांडे का मुकाबला गोपालगंज के कुचायकोट सीट पर हो रहा है। इसके अलावा हाजीपुर के बाहुबली मुन्ना शुक्ला लालगंज सीट से निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो चुनाव से पहले जमानत पर रिहा हुए रीतलाल यादव को आरजेडी ने दानापुर सीट से उतारा है। वहीं बाहुबली रमा सिंह की पत्नी बीना सिंह को भी आरजेडी ने मेहनार सीट से उतारा है। बिहार में हो रहे चुनावों में सबसे बड़ा चरण है दूसरा चरण, जिसमें 17 जिलों की 94 सीटों पर वोटिंग हो रही है। अगर बात करते हैं 2015 की, तो 2015 में जेडीयू और आरजेडी ने चुनाव मिलकर लड़ा था और इन 94 सीटों में से सबसे ज्यादा सीटें भी इन दोनों पार्टियों के खाते में गई थी। आरजेडी को 30 मिले थे और जेडीयू के खाते में 29 सीटें गई थी। वहीं बीजेपी के खाते में सिर्फ 19 सीटें थी। अगर इस बार के चुनाव की बात करें तो इन तीनों पार्टियों में ही कड़ा मुकाबला है और इन तीनों पार्टियों के 85 उम्मीदवार ऐसे हैं, या तो वो बाहुबली है या फिर उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। वहीं अगर एलजेपी और कांग्रेस की बात करें तो उनके भी 42 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। 13 क्रिमिनल केस वाले बोगो सिंह भी इन्हीं में से एक उम्मीदवार है। इलाके में जितने अक्खड़ मिजाज के लिए मशहूर हैं, उतने ही मजाकिया भी हैं। शराब के धंधे में रंगदारी और विरोधी गुटों से संघर्ष के दौरान जेल में गए, वहां से सियासत में संरक्षण की तरकीब निकाली। 1999 में बीजेपी की सदस्यता ली और 2001 में जिला पार्षद बने, तो जीत का सर्टिफिकेट डीएम के माथे पर ही चिपका दिया। मैं पंचायती राज में चुनाव लड़ गया। होटवार जेल के मालिक की कृपा हो गई। जिला प्रशासन ने कहा तेरे को जिला में रहने की जरूरत नहीं है, तू शॉर्ट रास्ते से जिला छोड़ दे। मैं छोड़ दिया। जनता ने ऐतिहासिक फैसला दे के बोगो को जिला परिषद भेज दिया। मैं हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके कलेक्टर के माथा पे साट दिया। ऑर्डर शीट पढ़ लो मैडम। जिला पार्षद बनने के बाद विधायक बनने का चस्का लगा तो बोगो सिंह दिल्ली पहुंच गए। बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो नाराज होकर बेगूसराय लौटे और बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ ही निर्दलीय खड़े हो गए। ये साल 2005 की बात है। उस साल 2 बार चुनाव हुए और बोगो सिंह दोनों बार निर्दलीय जीते। जब चुनाव जीते तो मैं मटिहानी विधानसभा में घूमा, अपने मतदाता से पूछा मुझे क्या करना है। उन्होंने कहा जो तू पटना चला जा और लालू छोड़ के किसी को मुख्यमंत्री बना के लौटना, हमको कोई गिलवा शिकायत तुमसे नहीं रहेगी। हम यहाँ से गए, डायरेक्ट एनडीए के गोद में गए और नीतीश जी को, अटल जी के आशीर्वाद से एनडीए का गठन हुआ। नीतीश जी मुखिया बने। मैंने दिल से सम्मान किया। 2015 के चुनाव में जेडीयू के उम्मीदवार रहे बोगो सिंह ने बीजेपी के प्रत्याशी को हराया था। इस बार उसी वोट का आसरा है, लिहाजा बोगो सिंह के बाहुबली वाले किस्सों के साथ ये समीकरण भी खासा दिलचस्प हो चुका है। वैसे मटिहानी सीट 2005 में बोगो सिंह के आने के पहले भाकपा माले का कर रहा है, लेकिन इस बार बोगो सिंह का चैलेंज सीधा है। तेरे में ताकत है तो बोगो ने न्योता दिया है, मटिहानी की जमीन पर आके वामपंथ को जिता दो।
जिस दिन वामपंथ जीत जाएगा बोगो उसी दिन राजनीति से संन्यास लेगा। और दूसरे फेज में कल जिन 94 सीटों पर वोटिंग होगी उनमें तेजस्वी और तेज प्रताप यादव समेत 1400 से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हैं। इनमें से 127 दागी उम्मीदवार हैं। अब जनता का फैसला किसके पक्ष में जाएगा ये तो 10 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन कल दूसरे फेज की जिन 94 सीटों पर वोटिंग होनी है वो बहुत क्रूशल सीटें हैं। इसलिए इंडिया टीवी ने इसकी कवरेज की खास तैयारी की है। इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स बिहार की ज्यादातर सीटों पर मौजूद होंगे और वोटिंग के पल पल का हाल आप तक पहुंचाएंगे। कल सुबह 6 बजे से जरूर देखिए इंडिया टीवी की स्पेशल कवरेज। अब की बार किसका बिहार। एक और बड़ी खबर है, दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम में एक फर्नीचर गोडाउन में जबरदस्त आग लगी है और फायर ब्रिगेड की 20 से ज्यादा गाड़ियों की मदद से आग बुझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन आग की लपटें और भड़कती जा रही हैं, आग और तेज होती जा रही है। आग लगी कैसी अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन पिछले करीब 2 घंटे से ऐसे ही आग भड़क रही है। सेक्टर 52 गुरुग्राम वहां का ये वाकया है। अभी तक किसी के हताहत होने की हालांकि कोई खबर नहीं है। गोदाम के आसपास कई हाई राइज इमारतें हैं, इसकी वजह से खतरा और ज़्यादा है और आग इतनी तेज़ी से फैली कि पूरा गोडाउन देखते देखते आग की लपटों में घिर गया। आग बुझाने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ।